हेलो। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स तक पहुंच गए हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन पढ़ेंगे, जिसके तहत दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आते हैं। उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? यह मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। इसका मतलब क्या है, हम पढ़ के देखते हैं। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालात श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, यह कहा गया है। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है और बेगार मतलब बिना भुगतान किए काम करवाना, ये सभी फोर्स्ड लेबर है ना। ये सभी फोर्स्ड लेबर हैं और इसको प्रोहिबिट किया गया है। और जो उस समय कानून है, उस समय जो विधि बनेगी, उसके तहत पनिशेबल ऑफेंस है, यह बताया गया है। इसके तहत अपवाद भी दिए गए हैं आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में। उसको पढ़ते हैं तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों, ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के लिए निवारित नहीं करेगी, और ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार को, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों, पब्लिक पर्पस के लिए लोगों से काम में लेने के लिए क्या शक्ति प्रदान करती है, बशर्ते ये हो कि राज्य जो है धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। कोई भी बिना इन रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पर बिना कोई भेदभाव किए अगर कार्य ले रही है पब्लिक पर्पस के लिए, तो वो क्या होगा? मान्य होगा, यह कहा गया है। तो इसका हम एक सरल व्याख्या अगर हम देखें तो क्या है, ये जो है ह्यूमन ट्रैफिक को क्या करता है? बैन करता है। और इसका अर्थ है पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री। जो वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री होती है, महिलाओं का, बच्चों का, यहाँ तक कि पुरुषों का भी, है ना, ये सभी को क्या किया गया है? बैन किया गया है। और यह अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति, देवदासी जैसे कुप्रथाएं भी इसमें शामिल है, ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में। अब बेगार में आते हैं। बेगार क्या है? बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना मजदूरी दिए अगर किसी व्यक्ति से जबरन काम लिया जाता है, उसे हम बेगार कहते हैं। और फोर्स्ड लेबर क्या होगा? किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक या कानूनी दबाव के माध्यम से काम लेना, इसके अंतर्गत बंधुआ मजदूर भी आते हैं, इन्हें रखा गया है। ठीक, तो हमारा आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के तहत ये सभी को क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया है। फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, बेगार नहीं होगा, और ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग नहीं होगा। इस तरह की चीजें बताई गई है। आगे हम देखते हैं, इससे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को देखते हैं। जैसे कि पहला है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, एशियाड वर्कर्स केस बोला जा रहा है, 1982 में आया था। तो इस कोर्ट ने इसके तहत स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध या न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर काम कराया जाता है, तो वह क्या होगा? अनुच्छेद 23 के तहत बालात श्रम, फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। ठीक है। अगला संजीत राय बनाम राजस्थान राज्य,
इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकाल या भूखमरी जैसी आपातकालीन स्थिति का फायदा उठाकर भी सरकार किसी मजदूर को न्यूनतम कानूनी मजदूरी से कम पैसे नहीं दे सकती। ऐसा करना क्या होगा? शोषण कहलाएगा। दीना बनाम भारत संघ में भी अदालत ने कहा कि ये जेल में बंद कैदियों से जो कार्य कराया जा रहा है उसके लिए उन्हें उचित न्याय संगत मजदूरी दी जाना चाहिए। बिना मजदूरी के काम कराना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, ऐसा दीना बनाम भारत संघ केस में कहा। अगला हम आगे बढ़ते हैं तो इसको प्रभावी बनाने के लिए जो लॉज आए थे, अलग अलग संसदीय कानून आए, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो कि 1948 में आया था, मजदूरों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक तय की गई थी। उसी तरह से अगला हम देखते हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। यह कानून महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण और मानव तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया था। अगला है बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 का। इसके तहत भारत में बंधुआ मजदूर की जो प्रथा है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और इसे दंडनीय अपराध बता करके इसके लिए दंड का प्रावधान था। अब अगला हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो पढ़ के देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शाल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री माइन और इंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा जा रहा है? सिंपल व्याख्या अगर देखें तो इसमें देखिए क्या उम्र की सीमा दी गई है जिसके तहत जो 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है किसी भी कार्य में नहीं लिया जाएगा, ये बोला गया है। इसको जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, उसे पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है और इसके मुख्य 3 जगहों को भी बताया गया है जैसे कि कारखाने, फैक्ट्रीज, माइंस पे और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल नहीं रखना है। ये पूरा तीनों प्रतिबंधित किया गया है। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसे जगह जहाँ पर के बच्चों के काम करने में उसके स्वास्थ्य, जीवन और उनके विकास पर क्या हो बाधा है। जैसे कि पटाखा उद्योग हो गया, बीड़ी उद्योग हो गया, कालीन बुनाई या फिर रासायनिक उद्योग हो गया, ये सभी क्या है हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है। फैक्ट्रीज, माइंस, ये सभी में कार्य लेना 14 वर्ष से कम के बच्चों को क्या है आर्टिकल 24 के तहत प्रोहिबिट किया गया है। इसके तहत कुछ न्यायिक निर्णय देख लेते हैं जैसे कि एस.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इसके तहत क्या हुआ था, जैसे शिवाकाशी एक जगह है जहाँ पर क्या है पटाखा बनाने का कार्य किया जाता है, उसमें बाल श्रम लिया जाता था तो उसके लिए वो क्या है बदनाम था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे जो भी एम्प्लॉयमेंट जो 14 साल से कम के बच्चे को लेते हैं उसके तहत क्या हो 20,000 रुपये का जुर्माना लगाए और ये जो जुर्माना है इसके लिए क्या है चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड का निर्माण किया जाए और इन पैसे को क्या किया जाए बच्चों की शिक्षा में खर्च किया जाए। इस तरह का शिवाकाशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगला हम देखते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इसमें जो है कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य भी क्या है हजार्डस रोजगार में आएगा और निर्माण कार्य में भी बच्चों से एम्प्लॉयमेंट लेना मूलतः 14 साल से कम उम्र के बच्चों से तो क्या होगा अनुच्छेद 24 के का सीधा उल्लंघन माना जाएगा, ये कहा। अगला हम देखते हैं इसके तहत जो
ये जो आर्टिकल 24 को प्रभावी बनाने के लिए जो संसदीय कानून आए उन सभी को हम देखते हैं। जैसे कि पहला बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। यह मुख्य कानून था जिसने कुछ खास उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया और इसमें क्या हुए संशोधन भी हुए 2016 में, जिसके तहत क्या हुआ, इसका नाम बदला गया बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कर दिया गया। और इसके तहत क्या है 18 साल के बच्चों को भी इसमें जोड़ा गया। जैसे कि बड़ा बदलाव इसमें हुआ तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। केवल स्कूल के बाद, और इसमें कुछ छूट थे, जैसे केवल स्कूल के बाद जो अपने पारिवारिक व्यवसाय हैं उसमें बिना पढ़ाई के नुकसान के मदद करने की छूट दी गई। और इसमें किशोरों को भी जोड़ा गया, जैसे कि जो 14 साल से 18 वर्ष के हैं उन्हें किशोर माना गया और उनके खतरनाक उद्योग जैसे खान या फैक्ट्री में काम करने पर भी रोक लगाई गई, ये 2016 के संशोधन के तहत। अगला इसी को हम देखें अनुच्छेद 21A और 24 को जोड़ करके, तो देखो अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, ये बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। और अनुच्छेद 21A क्या करता है, 14 से 16 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ करके देखें तो क्या है 6 से 14 साल तक को क्या करना है, हमें मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराना है। और दूसरा अनुच्छेद 24 इन्हीं 14 वर्ष तक के बच्चों से जो श्रम लिया जा रहा है खतरनाक जगहों पे, माइंस पे, फैक्ट्रीज पे, इन सबको प्रतिबंधित किया गया है। तो इन दोनों का एक सीधा संबंध समझ में आता है। इसी तरह हम आगे और अगले वीडियो में आगे के फंडामेंटल्स राइट्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।